ओम। अंधविश्वास, तंत्र मंत्र और सिद्धि के नाम पर आत्महत्या तक के उकसावा। कई बार ऐसा लगता है कि जैसे धर्म और भक्ति की आड़ में भारत अंधविश्वास पाखंड का एक बड़ा सेंटर बन चुका है। यहाँ आम लोगों पर धार्मिकता सिद्धि के नाम पर प्रयोग जारी है। थोड़े समय पहले दिल्ली के बुराड़ी गांव में सामूहिक रूप से एक ही परिवार के 11 लोगों के मृत पाए जाने पर अंधविश्वास, तंत्र मंत्र विद्या और इसके प्रभाव ने एक नई बहस छेड़ दी थी और यह एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का मुद्दा बन गया था। अंधविश्वास का ये इतना बड़ा किस्सा था कि किसी भी धार्मिक समाज को सोचने पर मजबूर कर दे कि हम किस दिशा में बढ़ रहे हैं। दरअसल राजस्थान के नारायणी कौर का संयुक्त परिवार पिछले 20 वर्षों से दिल्ली में बुराड़ी के संत नगर इलाके में रहता था। इनमें बड़े भाई की किराने की दुकान थी, जबकि छोटे भाई का प्लाईवुड का बिजनेस था। 1 जुलाई 2018 को इस परिवार के 11 लोगों ने सामूहिक आत्महत्या कर ली थी, जिनमें से 10 लोगों की लाश तो घर के पहले मंजिल पर लटकी मिली। वहीं एक 77 वर्षीय महिला की लाश पास के एक कमरे में मिली थी। कुछ लाशों के चेहरे ढके हुए और हाथ बंधे हुए थे, जिनमें 2 नाबालिगों को मिलाकर 7 महिलाएं और 4 पुरुष थे। पुलिस को शुरू से ही इस केस में मर्डर का शक था। इस कारण क्राइम ब्रांच को इन्वेस्टिगेशन की जिम्मेदारी दी गई। असल में 17 जून 2018 को नारायणी के पोते की सगाई के लिए पूरा परिवार इकट्ठा हुआ था। 30 जून को रात को 8 बजे भुवनेश ने प्लाईवुड की दुकान बंद की और घर पहुंचा। 10 बजे दूसरा लड़का ललित भी अपनी दुकान बंद करके घर पहुंचा। 11 बजे ललित ने अपनी बहन सुजाता को कॉल किया। 30 जून की रात को घर के बच्चे और कुछ बड़े मिलकर काले स्टूल खरीद कर लाए थे। 1 जुलाई को सुबह दुकान न खुलने के कारण पड़ोसी उनके घर पहुंचे और उन्होंने सबकी डेड बॉडी लटकी देखी। 7:30 बजे पुलिस को फोन आया और टीम मौके पर पहुंची, जिनमें इंस्पेक्टर MP भारद्वाज, मनोज कुमार और ACP थे। 12 बजे मुख्यमंत्री के मौका मुआयने के बाद 1 बजे तक सभी शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। आरंभ में पुलिस ने इसे हत्या बताया, किंतु परिवार से संबंध रखने वाले लोगों ने पुलिस के दावे का खंडन किया था। केतन नागपाल की नानी भी मृतकों में शामिल थी। उनके अनुसार परिवार शिक्षित था और उन्होंने कुछ समय पहले ही अपने घर की रिनोवेट करवाया था। उन्होंने कोई लोन तक नहीं लिया था, मतलब वो किसी भी आर्थिक समस्या या दबाव से नहीं गुजर रहे थे। इस कारण उनकी आत्महत्या करने का तो कोई कारण ही नहीं बनता। उनकी हत्या हुई है। नागपाल का ये भी कहना था कि यदि ये आत्महत्या होती तो उनका चेहरा ढका हुआ नहीं होता। पड़ोसियों ने यह भी बताया कि दोनों भाइयों में दोस्ताना व्यवहार था, वो कभी आत्महत्या नहीं कर सकती। एक अन्य पड़ोसी ने मीडिया को बताया कि ये परिवार संतुष्ट और खुश था, उन्हें कोई आर्थिक समस्या नहीं थी। बच्चों की स्कूल फीस भी कोई समस्या नहीं थी। अब तक उनका किसी से भी कोई झगड़ा नहीं हुआ था। लेकिन अचानक पुलिस को एक हाथ से लिखा हुआ पत्र मिला था, जिसके अनुसार यह धार्मिक या किसी आत्मा के बुलावे पर किया गया था। उस वक्त तो पुलिस अफसर ने कहा कि इस बारे में खोज की जाएगी कि परिवार किसी तांत्रिक के वश में था या फिर किसी का उन पर गलत प्रभाव रहा है या नहीं। लेकिन बाद में इस दिशा में पुलिस को सबूत पर सबूत मिलते गए।
हाथ से लिखे पत्र और डायरी के कारण ही पुलिस को लगा कि परिवार कोई तांत्रिक क्रिया करता था या तंत्र मंत्र के प्रभाव में था। वास्तव में प्रारंभिक जांच यह सुनने में आया था कि ललित में उनके पिता की आत्मा आती है। ललित अपने पिता के आदेश के अनुसार ही सारा काम किया करता था। इनमें से कुछ बातें ललित की डायरी में भी लिखी गई थी। ललित एक डायरी मेंटेन करता था जिसमें उस दिन पिता और भगवान को धन्यवाद देने के लिए एक अनुष्ठान का आयोजन करने का लिखा गया था। इस अनुष्ठान के बाद सबको अपने हाथ बांधकर लटकना था। ये भी लिखा था कि इसकी तैयारी पूरे परिवार ने मिलकर की थी, जिसे पुलिस ने सीसीटीवी के फुटेज में देखा है। ललित का दावा था कि आखिरी वक्त पर पिताजी आकर उन्हें बचा लेंगे। सब ने एक दूसरे के हाथ बांधे थे और नारायणी देवी ने इससे पहले पूरे परिवार को खाना भी खिलाया था। प्रियंका की सगाई सफलतापूर्वक संपन्न होने के बाद ललित के शरीर में उनके पिता आए और उन्होंने बरगद की पूजा करने को कहा। 7 दिन तक चलने वाले अनुष्ठान को 24 जून से शुरू किया गया था। परिवार रोज रात को ये पूजा करता था। पूजा के अंतिम रात को सबको बरगद की शाखाओं जैसे खड़ा होना था। किसको कहाँ और कैसे खड़ा होना ये भी डायरी में लिखा मिला है। आखिरी बार 30 जून को यह डायरी लिखी गई थी। मामले की जांच आगे बढ़ी तो इस घटना का एक तांत्रिक गीता देवी से जोड़कर भी देखा गया। इस पूरे प्रकरण पर जहां देश अचंभित था, वहीं मनोचिकित्सक भी हतप्रभ थे। डॉक्टर्स का कहना था कि पूरे परिवार के आत्महत्या के मामले में वह परिवार समाज से बहुत पहले ही दूरी बना लेता है। इनकी तरह कभी नहीं देखा गया कि कुछ भी ऐसा करने से पहले सगाई की खुशी में नाच रहे हो और अपना फ्यूचर प्लान कर रहे हो। इतने शिक्षित और समझदार लोगों के परिवार का माइंड वॉश कभी कोई एक आदमी नहीं कर सकता। इसमें एक बड़ा अंधविश्वास शामिल है जो सामूहिक रूप से परिवार के दिमाग में बैठाया गया था। अब आप समझिए कैसे एक अंधविश्वास ने हंसता खेलता परिवार गटक लिया। सोचिए, इस पूरे परिवार की मौत का जिम्मेदार कौन?